हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ जिसने हमें और मुझे और आपको जीवित रखा। और प्रभु यीशु मसीह का जिंदा सामर्थ्य नाम में मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आपका। और आपकी हजूरी के लिए मैं प्रभु का बहुत सारा सारा शुक्रगुजार हूँ कि आज जो मैं एक मैसेज छोटा सा देना चाहता हूँ कि प्रार्थना टॉपिक उसमें हमारा है प्रार्थना। और परमेश्वर के वचन में हम पहले चलेंगे। फर्स्ट तिमुथियुस उसकी अध्याय 4 उसकी 8 और 9 पढ़ेंगे हम। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, लेकिन भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा इसी के लिए है। ये बात सत्य है और हर प्रकार से मानने के योग्य है। जैसे प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो प्रार्थना आज हर एक भाई बहन को, जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रार्थना करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जैसे वचन भी हमें सिखाता है कि जो प्रार्थना हमारी वो आने वाले युग के लिए और इस युग के लिए भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है जो प्रार्थना करना है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आज इस पृथ्वी के ऊपर रहने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है। और मनुष्य के लिए यही है कि मेरे पास सब कुछ होना पैसा होना चाहिए ताकि मैं सब कुछ ले सकूँ। उसी तरह से ताकि वो चाहे उसके पास कम पैसे हो या ज़्यादा पैसे हो, वो सब कुछ ले सकता है उन पैसों से। पर पैसे से भी ज़्यादा जो हमें वो इस पृथ्वी पे चलता है, लेकिन स्वर्ग में और पृथ्वी पे भी ऐसी चीज़ें जो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, प्रार्थना वगैरह हमें बताता है। जैसे विश्वास और प्रेम। परमेश्वर ने बोला था कि विश्वास करते रहिए सब कुछ हो सकता है। जैसे वचन हमें बताता है, अब्राहम जी को भी यही बोला था कि मेरी उपस्थिति में चलता जा, सिद्ध होता जा, मेरी आज्ञा को मान और विश्वास करते रहिए सब कुछ हो जाएगा। जो कुछ भी तुझे चाहिए वो पृथ्वी में चाहिए और वो तुझे मिल जाएगा। विश्वास करना, मैं तारों के समान तेरी वंश को बढ़ाऊंगा। उसके पास कुछ भी नहीं था, तब भी परमेश्वर उसके साथ वायदा किया था। वही वायदा आज परमेश्वर हम सबके साथ किया कि तू विश्वास कर, मेरे सिद्ध होता जा, प्रतिज्ञा को मान, मेरी आज्ञा को, मेरी विधियों को मान और तू सब कुछ मिल जाएगा। जैसे पैसा पैसे के द्वारा सब कुछ ले सकते हैं, चाहे थोड़े पैसे हो, चाहे कॉइन हो, चाहे 10 रुपीज़ का नोट हो या 500 हो, हम उससे कुछ ले सकते हैं। उसी तरह से हमें परमेश्वर में और पृथ्वी पे भी वो कुछ बातें जैसे विश्वास है, प्रेम है, कि जैसे हम अपने ऑफिस में बॉस के साथ विश्वास को दिखाते हैं तो हमारे लेवल को बढ़ाता है। उसी तरह से जब हम स्वर्ग में भी बात करें तो स्वर्ग में भी हम अपने विश्वास के तरह परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं और हम परमेश्वर की आशीष को, स्वर्ग की आशीष को भी ले सकते हैं इसी पृथ्वी के ऊपर। और उसके तरह से वचन में भी लिखा कि जब जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, परमेश्वर हमें हर तरह की समझ देते हैं और हम सब कुछ जान पाते हैं कि हमें कैसा परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता होना चाहिए। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर एक एक चीज़ हमें बताता जाता है तुम्हें कैसे चलना। जैसे वो अब्राहम को गाइड करता है, जैसे उस कैरेक्टर को हमेशा हमने याद रखना है कि अब्राहम जी का जो जीवन था एक विश्वासी वाला जीवन था, कैसे उसने मेंटेन कर रखा, परमेश्वर उसको कैसे गाइड करते रहे, कितना अच्छा परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता था कि वो आपस में एक दोस्त की तरह रहते थे। उसी तरह से आज परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए हमें आज समझने की ज़रूरत है, एक एक जन को समझने की ज़रूरत है। और लोग उसके लिए हमें प्रार्थना, रिलेशनशिप के लिए, जैसे एक मनुष्य के साथ उसके अच्छा रिलेशन रखने के लिए कि हम हमारे उसके साथ टॉक करते हैं, ताकि हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ताकि हम उसके बारे में और जान पाएँ, हमारी रिश्ता जो उसके साथ गहरा हो सके। उसी तरह से हमें परमेश्वर की हजूरी में जाने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है, ताकि हम परमेश्वर की हजूरी में जाएँ। जितना हम परमेश्वर की प्रेजेंस में रहेंगे वो उतना ही हमें बनाता जाता है, हमें आत्मा में बनाता जाता है। और जैसे एक मेकअप आर्टिस्ट का काम होता है कि वो एक इंसान को खूबसूरत बना देता है, मेकअप आर्टिस्ट का। उसी तरह से हम जब परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं आत्मा में, तो परमेश्वर हमें आत्मा में अद्भुत रीति से बनाता है। वो एक आदर का बर्तन हमें बना देता है, ताकि वो अपना फिर उसमें अभिषेक बढ़ता, अपना मसा बढ़ता, अपने वचन बढ़ता, ताकि वो आदर्श बन सके हर एक जन के लिए, दूसरे मनुष्य के लिए भी आदर्श बन सके, अपने घर में आदर्श बन सके। इसी तरह से हमें वो सब चीज़ें जो है परमेश्वर की हजूरी में मिलती। इसलिए प्रार्थना जो मेरा मेन टॉपिक था कि प्रार्थना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक जन के लिए प्रार्थना करना, वो छोटा बच्चे से लेकर वो बुजुर्ग तक को हर के लिए प्रार्थना करना बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मेन मकसद है हमारा, जो परमेश्वर ने हमें दिया, प्रतिज्ञा दी हुई कि तुम्हें प्रार्थना करना है, तुम्हें विश्वास करना है, तुझे रोज़ वचनों को पढ़ना, तू ताकि मुझ और जान सके तुझे कैसे बढ़ना है, तुझे कैसे आत्मिक जीवन में बढ़ना है। जैसे तू शरीर में तो ग्रो कर रहा है, लेकिन तुझे आत्मा भी ग्रो करना पड़ेगा, ताकि तू परमेश्वर को प्लान को समझ सके, पवित्र आत्मा की सहभागिता को, परमेश्वर की सहभागिता के द्वारा पति हम ग्रो करते जाए और परमेश्वर के प्लान में शामिल होकर उस स्वर्ग के राज्य में हम जा सके जो परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा देखा। जैसे मिस्रियों के लिए
मिस्रियों के टाइम पे इसराइल जो था मिस्र के पास कब्जे में था, और वहाँ पे परमेश्वर ने उनको छुड़ाया और बोला कि मैं तुझे उस कनान देश में लेके जाऊंगा। उनके साथ वायदा किया और परमेश्वर ने उसको अपने दास मूसा जी की तरह भेज के उनको छुड़ाया और उस कनान तक ले गए। उसी तरह से परमेश्वर का वचन आज परमेश्वर के दास जो हमें बताते हैं कि हमारे उस जो हमारा पुराना जीवन है उसको छोड़ के तुम नए जीवन में जो मसीह में हमें नई सृष्टि बनाने का वायदा किया, हम उसको पूरा करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर को जान के उसकी हजूरी में बैठ के हमने प्रार्थना करा, बाइबल पढ़ना तो उसको ध्यान के, अगर परमेश्वर ने कोई वर्ड लिया तो उसकी स्टडी करने की, परमेश्वर ने क्यों लिया और क्यों परमेश्वर जो, जैसे आज ही मैं देख रहा था वचन में कि परमेश्वर ने कबूतर को इस्तेमाल किया था जब परमेश्वर ने जीसस जी बपतिस्मा लेने जा रहे थे, तो पवित्र आत्मा के रूप में बल्कि वो कबूतर को दिखाया था। उसी तरह से परमेश्वर एक चीज़ को यूज़ करता है, उस शब्द को स्टडी की, और मैंने जैसे आज कबूतर के बारे में पढ़ा तो बहुत उसके बारे में पता लगा, वो शांत स्वभाव का, अच्छी चीज़ें वो खाता है, साफ जगह पे रहता है, और नूह के टाइम पे भी उसको यूज़ किया गया था। और परमेश्वर अगर यूज़ कुछ करता है तो बहुत खास स्पेशल होता है, उसमें उसको स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर उसने दाखलता का नाम लिया, अंगूर को देखते हम, अंगूर भी बहुत, जैसे उसकी इम्पोर्टेंस को हम देखें कि वो हम अगर उसका फ्रेश है तो उसको हम जूस निकाल सकते हैं और उसको ड्राई करके हम रख सकते हैं, तब भी वो मीठा रहता है। अगर जैसे उसको हम देखते हैं कि जब उसको पानी में हम फिर डिप करते हैं तो अपनी नॉर्मल वो फिर से हेल्दी हो जाता है एकदम। उसी तरह से हमें एक एक वर्ड को समझने की ज़रूरत है ताकि हम परमेश्वर की हजूरी में बैठे उसके बारे में, क्योंकि वचन में भी लिखा कि मेरी प्रजा जो ज्ञान ना होने की वजह से नाश हो रही है। आज नाश होने का कारण यही है मेन, कि लोगों को वर्ड की नॉलेज नहीं है, और एक एक वर्ड को आपको परमेश्वर की हजूरी में बैठो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, वो आपको बेस्ट बनाने देगा, वो बेस्ट प्रोडक्ट बना के आपको लॉन्च करेगा। आप उसने पर उसके वचनों में लिखा है कि मेरे अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। उसके वचनों में लिखा है शैतान तुम्हें कुछ तुझे टच नहीं कर पाएगा। और परमेश्वर के मेरे जीवन में भी ऐसे अद्भुत काम किए, मैं ज़रूर आपको अपनी टेस्टमनी भी दूंगा जल्दी। परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से मुझे सुपर ब्लेस किया, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं इसी तरह से जैसे परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, मैं चाहता हूँ कि आप भी ब्लेस्ड हों, आप भी उसकी हजूरी में बैठें, उसके साथ संगति करें, प्रार्थना में बैठें और अपनी अभिलाषों को छोड़ के, अभिलाषों के कारण ही मनुष्य जो पाप में पड़ जाता है। जैसे हवा भी अभिलाषा की वजह से उसने फल को तोड़ के खा लिया था और अपनी अभिलाषों की वजह से उसने कंट्रोल नहीं किया। उसी तरह से मनुष्य आज जो भी उसके मन में आता है वो करता रहता है। मैं बाहर जाऊँ, दोस्तों के साथ बैठूँ, मैं ये खाऊँ, मैं वो करूँ, बट उसका थोड़े दिन का क्रेज होता है, लेकिन वो इस तरह से करते अभिलाषों में पढ़ता पढ़ता आज परमेश्वर से दूर जा रहा है। लेकिन हमें परमेश्वर से दूर नहीं जाना, हमने परमेश्वर के साथ एक रिश्ता मेंटेन करना, ताकि हम इस जीवन को और आने वाले युग जो हमारा स्वर्ग में हमने अनंत जीवन को जो परमेश्वर ने हमें वायदा किया, हम उस जीवन में भी ब्लेस हो सके। और परमेश्वर ने हमारा बहुत ही, परमेश्वर महान है, जो हमसे प्यार करता है, वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य को उसने अपने हाथों से बनाया था। और बताने के लिए तो बहुत कुछ है जो परमेश्वर मेरे साथ बातें करता है। मैं परमेश्वर से, जैसे परमेश्वर ने मेरे साथ प्रेयर किया, और मैं भी परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि परमेश्वर ने कैसे कैसे बड़े बड़े काम किए मेरे जीवन में, मैं कैसे उसके साथ जब परमेश्वर की हजूरी में टाइम स्पेंड करता हूँ, मैं नोट्स तैयार करता हूँ, मैं वर्ड की नॉलेज को लेके उसको रीड करके उसकी स्टडी करता हूँ और ज्ञान में खड़ा हो पाता हूँ। और परमेश्वर मुझे बनाता है, परमेश्वर मुझे हर दुखों से, हर बीमारियों से मुझे दूर रख के, मुझे संभाल के रखता, अपनी हजूरी में खड़ा रखता, मुझे एग्जाम्पल की तरह मुझे घर में, मेरे रिलेटिव्स में मुझे खड़े करके रखा, मेरे कजन्स में मुझे खड़ा करके रखा कि मैं सभी के लिए एग्जाम्पल हूँ। उनको चाहे पता ना चले, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं सबके बीच में एक एग्जाम्पल की तरह परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया था। पर क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि तुम दूसरों के लिए आदर्श बनो। आज आदर्श बनना ही हमारा मेन काम है, परमेश्वर की हजूरी में बैठे रहो ताकि हम दूसरों के लिए आदर्श बन सकें और दूसरों को पता लग सके, सही में मायने में क्लियर हो सके लोगों को कि मसीही जीवन जो है वो कैसा जीवन है। कि वो परमेश्वर कहता है तू मेरी उपस्थिति में चलता जा, मैं तुझे बेस्ट बनाऊंगा, मैं तुझे बेस्ट बनाऊंगा ताकि दुनिया वाले भी तुझे देख पाएँ। उसी तरह से आज जो हम मसीही जीवन के लोगों को देखते हैं जो जी रहे मसीह में, उनका जीवन भी वैसा ही है। दूसरी अन्य जाति के लोग हैं, उनका जीवन भी वैसा ही। लेकिन परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे आदर्श बनाऊंगा। जब परमेश्वर ने मिस्र में से इसराइल को चुना था, परमेश्वर ने कहा था तो मेरी आज्ञाएं जो विधियां मैं तुम्हें दूंगा तो उनको माना, क्योंकि मैंने तुझे एग्जाम्पल बनाने के लिए खड़ा है।
जब आदम को भी बनाया था, उनको भी जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में, जब पूरी सृष्टि की उसके बीच में अदन की वाटिका को बना के उसको स्पेशल जगह पे वीआईपी एरिया में उसको रखा था, ताकि उसकी सारी ज़रूरतें वहाँ पे परमेश्वर उसको मिलने आते थे। रोज़ शाम को, सुबह परमेश्वर उनको मिल के आते थे और परमेश्वर उनको गाइड करते रहते थे, उनकी रक्षा करते थे, उनकी परमेश्वर उनकी सब ज़रूरतों को पूरा करते थे। वहाँ पे उन्होंने, परमेश्वर ने डिज़ाइन ही इस तरह से किया था कि सब कुछ उनको उसी के अंदर मिल सके। उसी तरह से जब जैसे हम परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं, परमेश्वर हमें नए रास्ते दिखाते हैं, नई चीज़ों के बारे में बताते हैं, नए आइडियाज़ देते हैं। जो संसार के ज्ञान से हम उतना नहीं ब्लेस हो सकते, जो परमेश्वर, जो हमें परमेश्वर ज्ञान देता है, उसके साथ हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता बढ़ता है, हमें ज्ञान मिलता है, हम सेफ रहते हैं, बीमारियों से, मुश्किलों से, परेशानियों से सेफ रहते हैं। इन सब से हमें देखना पड़ेगा और नोट करना पड़ेगा। मनुष्य आज जो भी उसके सामने, उसको कोई दोस्त उसको गाइड करे या दुनिया वालों को देखता, बस वैसे करने को भाग जाता है। उसके बारे में कोई उसको सोचता नहीं कि मैं जो करने जा रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। जैसे एक स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो हर साल बाद, हर 6 महीने बाद उसका रिपोर्ट कार्ड दिखा जाता है। और मनुष्य जो भी कर रहा, आज उसको देखना चाहिए कि जो भी मैं आज तक कर रहा हूँ, जो मैंने किया है उसको मैं सही रीति से कर रहा हूँ, या वो मेरे लिए सही है, उसका क्या रिजल्ट निकला। मनुष्य आज कुछ नहीं देखता, बस डिसीजन लेके उसको करना शुरू कर देता है। अगर मनुष्य इस रीति से चले कि जो मैं कह रहा हूँ उसको प्लस पॉइंट, उसके नेगेटिव पॉइंट दोनों देख के चले, तो बेस्ट ब्लेस ब्लेस लाइफ जिएगा अपनी लाइफ में, और परमेश्वर उसको बहुत बढ़ाएगा। और साथ में सबसे परमेश्वर ने हमें जो बोला है कि मैं तेरे साथ रहूँगा, जैसे उसने कहा था मैं मूसा के साथ था, वैसे मैं तेरे साथ दे रहूँगा। और हमारा परमेश्वर महान है, वो महान है, वो अद्भुत काम करने वाला, अजीब और अद्भुत से हमें इस्तेमाल भी करेगा लोगों के लिए, दूसरों में आदर्श बना के हमें खड़ा करने वाला परमेश्वर है। मैं उस परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरा सबसे फिर से यही कहना कि परमेश्वर की हजूरी में बैठो और उसके साथ समय बिताओ। वो आपसे बातें करता है। ये ना सोचो कि मेरे को क्या बोलना, मुझे कैसे बोलना। परमेश्वर की हजूरी में जाओ, परमेश्वर के शुरू करो एक बात करना, तो परमेश्वर आपको सारी गाइड करेगा। वो वचनों को लेकर प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन जो हमें सामर्थ्य, हमें फायर से भर देता है, क्योंकि वो खुद एक फायर की तरह है। उसी को हम आज तक किसी को परमेश्वर ने देखा नहीं, वो हम उसको फील कर सकते हैं, उसकी सामर्थ्य को फील कर सकते हैं। वो बड़े बड़े काम करता है हमारे बीच में, हीलिंग्स करता है, डिलीवरेंस करता है, हमें चंगा, हमें हेल्दी बना के रखता है। परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तो मेरी उपस्थिति में चलता जाना। परमेश्वर के वायदे। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू हो जीसस। मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक जन को आज परमेश्वर की हजूरी में बैठने की ज़रूरत है, ताकि हम ब्लेस हो सकें, हम बढ़ सकें, आशीष हो सकें, और उसके पवित्र मार्ग, राज्य मार्ग के ऊपर। आज मार्ग तो हर किसी के पास है, लेकिन मार्ग में वो भटक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि मेरे राज्य मार्ग में चलता जाना तो उत्तम पदार्थ को पाएगा। लेकिन आज अगर संसार के हिसाब से चले तो मनुष्य जो भी कर रहा है वो सब निकलते जा रहा है, उसके हाथ से निकलते जा रहा है। कोई सेविंग नहीं है, कोई कुछ नहीं, वो ब्लेस्ड नहीं है। कोई बीमारियों में जा रहा है, किसी डॉक्टरों में जा रहा है, ऐसे जैसे मान लो कि व्यर्थ के फजूल के खर्चे उसमें जा रहा है। कोई उसके पास सेविंग नहीं है। अगर लॉकडाउन देखे तो लोग कहते थे कि मैं सेव कर लूँगा, मैं कुछ कर लूँगा, लेकिन सारा कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है। हम अपने हिसाब से कुछ नहीं करते। अगर परमेश्वर की हजूरी में हम बैठेंगे तो परमेश्वर हमें बताएगा, जैसे उसने अब्राहम को भी बताया था कि मैं सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा हूँ। इसीलिए परमेश्वर के साथ हमारी संगति होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सभी से मैं यही कहता हूँ कि प्रार्थना करें और वचन को पढ़ें और ध्यान से पढ़ें, ताकि एक एक वर्ड को आप समझ के जान सके कि परमेश्वर की, कैसे हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर के साथ हम रिश्ते को बढ़ा सकते हैं, ताकि हम और मजबूत हो सके अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। जैसे फिजिकली परमेश्वर कहता है तू मेरे पास आए, मैं तुझे फिजिकली, मैं तुझे स्पिरिचुअली भी ब्लेस करूँगा, जैसे उसने अब्राहम को बढ़ाया था। अब्राहम के करैक्टर को हमें बहुत डीपली स्टडी करने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है, कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किए थे। परमेश्वर आज मनुष्य के पास एक घर बनाने के लिए इतना सोचता है कि मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे करूँगा, मैं क्या करूँ, मैं और एक्स्ट्रा क्या कर लूँ कि ताकि मेरे पास और ज़्यादा सेविंग हो सके और मैं अपने घर को बना सकूं। लेकिन परमेश्वर की हजूरी जो हमें सबसे ज़्यादा चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी उसको समझने के लिए, कि अब्राहम जी के जीवन को देखो, वो आपको सब कुछ बता देगा और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको प्रार्थना में बैठे, परमेश्वर की हजूरी में बैठे, वचनों को पढ़े, डीप स्टडी करें, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और परमेश्वर अब्राहम जी को इतने ब्लेस करते थे क्योंकि वो उसकी उपस्थिति में चलते थे। और परमेश्वर उनके वो इतना देते कि उनके पास रखने की जगह नहीं होती थी, उनको अपनी जगह चेंज करनी पड़ती थी। हर साल बाद, 3 साल बाद उनको अपनी जगह चेंज करनी पड़ती। और इतना परमेश्वर उनको ब्लेस करता था, उनके बिजनेस को, उनके दास दस्ते को ब्लेस करता था। जैसे हम
जैसे परमेश्वर जी का जो परमेश्वर ने बताया कि हमें बताना चाहते कि अब्राहम जी के लाइफ को हमने देख के ही हम आगे बढ़ सकते हैं, हम स्ट्रांग हो सकते हैं, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो सकते हैं। इसलिए मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की हजूरी जो हमें सबसे ज़्यादा चाहिए, परमेश्वर की हजूरी में बैठो, अपनी गलत संगति में ना बैठो, गलत दोस्तों के साथ ना बैठो, ज़्यादा टाइम मॉल्स में या कहीं और जाके जगहों में जाके अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय अपनी घर में बिताओ, अपने अपनी फैमिलीज में बताओ। क्योंकि आज जो मनुष्य है, आजकल के बच्चे जो हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे के साथ टाइम कम स्पेंड कर रहे हैं और बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो एक प्लानिंग है, वो एक दुष्ट की प्लानिंग है ताकि वो घरों को उजाड़ सके, वो जनरेशन यंग एज को जनरेशन को उनको गलत संगति में डाल के उनके फ्यूचर को ख़राब कर सके। हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है, हमें आसपास में बिल्कुल ध्यान से देख के चलना है कि क्या हमारे पास आसपास हो रहा है। मनुष्य कहता कि मेरे पास कंट्रोल हो, लेकिन वो मनुष्य के पास कभी कंट्रोल नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी संगति के साथ करने के लिए, अपनी महिमा के लिए बनाया था। और परमेश्वर की हमने महिमा करनी, आराधना करनी। वो तो कह रहा कि ये काम करते जो मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। और हमारा परमेश्वर महान है, वो जो वायदे करता है वो पूरा भी करता है उनको। इसलिए हम आए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, जैसे वो परमेश्वर का बोल रहा है कि मेरे प्रार्थना में संगति में बैठे, आज परमेश्वर आप सबको आत्मा की ग्रेस दे, प्रार्थना करने की ग्रेस दे, स्थिरता वाला जीवन दे, जो स्थिरता, जिस स्थिरता के कारण जीसस जी आज हमारी आंखों के सामने हमने उनको ऊपर जाते देखा था। जो भी परमेश्वर के चेले थे, प्रभु के दास थे उस टाइम पे थे, उन्होंने अपनी आंखों के सामने उनको स्वर्ग में जाते देखा था। और परमेश्वर के जीवन में आज उसी तरह से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हम परमेश्वर के वचनों में उसकी हजूरी में बैठने की जरूरत है, ताकि हम परमेश्वर के जो जीवनी थी उसमें से देखें कि कैसे वो हर बात में स्थिरता रहते। वो स्टार्टिंग से लेके क्रूज तक प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना ही उनका एक, प्रार्थना करते रहे और स्थिरता वाला जीवन था उनका हर हिस्से में। वो जो भी करते थे परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते थे, उसी को आनंद समझते थे। आज हम जितनी मर्जी चीज़ें लेके ले लें, लेकिन उसमें आनंद हमें नहीं मिल सकता। हम परमेश्वर की हजूरी में भी हमें आनंद मिलता मेरे पितेश्वर। वो आनंद जो तेरी हजूरी में मिलता परमेश्वर, कहीं नहीं मिल सकता मेरे पितेश्वर। ये बात को हम समझ पाएँ, आज तेरे लोग समझ पाएँ, मेरे भाई बहन समझ पाएँ। परमेश्वर को ग्रेस दे मेरे पितेश्वर पति। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य ना, वो जितनी अंधकार की शक्तियाँ हैं परमेश्वर, वो पाप, वो जादू, वो टोना इनको रोकता परमेश्वर तेरी हजूरी में बैठने से पति। वो गलत अभिलाषा इनको पति बैठने से रोकती पति। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के अंदर सामर्थ्य नाम में मैं होली गोस्ट फाड़ देता हूँ मेरे पिता यीशु पति। क्योंकि तेरे वचनों में लिखा मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा ताकि तू दूसरों को मेरे उद्धार का कारण, आदर्श का कारण बन सके पिता परमेश्वर पति। आज जैसे आपने मुझे खड़ा किया और मुझे आदर्श बनाया परमेश्वर, दूसरे लोगों को भी पति, इन लोगों को जो देख रहे हैं परमेश्वर पति, इनको ब्लेस करे मेरे पिता यीशु पति, ताकि ये भी तेरी महिमा को, इनके तेरे अद्भुत काम इनके जीवनों में हो मेरे पिता यीशु। मैं तेरा धन्यवाद करता पति। आप पवित्र आत्मा जी इनकी सहायता करिए, आपके दूत इनकी सहायता करे पति, आपके वचन पति इनकी सहायता करे। ये प्रार्थना जो तेरी हजूरी में बैठे परमेश्वर पति, तेरे दूत परमेश्वर पति इनकी सहायता करे पति। तेरा पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे प्रार्थना में, इनका मन लगने में मेरे पिता यीशु। एक एक भाई बहन को परमेश्वर पति आप समझ, बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर पति। अपने वचनों को पति धन्यवाद करता हूँ, अपने हृदय में पति बसा ले परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ एक एक बात के लिए परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। आप सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर, मेरी परमेश्वर पति, इन लोगों की परमेश्वर पति, इनको बहुत सारी परमेश्वर बढ़ाएं परमेश्वर पति, इनका जीवन पति प्रार्थना में स्थिर हो सके पति। और परमेश्वर उस मार्ग के लिए पति, जो मार्ग आपने हमारे लिए तैयार किया पति, उस मार्ग के ऊपर चल के पति हम भी स्वर्ग में जा सके मेरे पिता यीशु पति। हम भी उस दाहिनी हाथ, जैसे आप पिता के दाहिनी हाथ बैठे पति, हम भी आपके दाहिनी हाथ बैठ सके मेरे पिता यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता यीशु पति, एक एक की सहायता करना मेरे पिता यीशु। मैं सब बातों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पति। तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम, पवित्र आत्मा के सहभागिता परमेश्वर पति हम सबके साथ परमेश्वर पति, तेरे आने वाली आमद तक पति हमेशा हमेशा के लिए होती रही। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य जाली और पवित्र नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।